आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कन्फ्यूजन रहता है वेरिएबल्स को लेकर, मतलब कि चर राशियों को लेकर, या कन्फ्यूजन बना रहता है कंसोनेंट्स को लेकर, मतलब अचर राशियों को लेकर। अब जिन्हें कन्फ्यूजन बना रहता है अलजेब्रा को लेकर, मतलब बीजगणित के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट, और आज की क्लास काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो प्लीज़ डोंट स्किप, मतलब स्किप ना करें और पूरा वीडियो को देखिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ्स जो होता है उसे ट्री की तरह मानते हैं, तो उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, मतलब शाखाएं हैं। देखिए, जिस तरह से उसकी शाखा अर्थमेटिक है, जिस तरह से उसकी ब्रांच मतलब कि उसकी शाखा क्या है, जियोमेट्री है, उसी तरह से उसकी ब्रांच भी है अलजेब्रा, मतलब कि बीजगणित। तो बीजगणित में हम यूज़ करते हैं किसका? चिन्हों का। देखिए, अर्थमेटिक में हम यूज़ करते हैं किसका? डिजिट्स का, अंकों का यूज़ करते हैं। किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप की जो डिजिट्स है उसका यूज़ करते हैं। जबकि अलजेब्रा की बात करें तो हम यहाँ पर हम चिन्हों का उपयोग करेंगे, यहाँ पर सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे और अलजेब्रा को काफ़ी इजी तरीके समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम किसी संख्या को गिनते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अर्थमेटिक, मतलब कांस्टेंट कहेंगे, मतलब कि अचर राशियाँ। देखिए, किसी शहर में बात करें कि किसी शहर में शासकीय ऑफिस मतलब सरकारी कार्यालयों की संख्या कितनी है? 15 है। तो हम उसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। देखिए, उसी तरह से हम बात करें कि सड़कों पे चलने वाले वाहन की, तो किसी क्षेत्र से चलने वाली बसों की संख्या कितनी है? 14 है। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से 14 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम अर्थमेटिक का मतलब अंकों का यूज़ कर रहे हैं और संख्याओं को सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पर हम बात करें अलजेब्रा की तो हम यहाँ पर चिन्हों का उपयोग करेंगे। अब बात करें किसी शहर में पेट एनिमल की, मतलब पालतू पशुओं की, तो किसी शहर में पालतू पशुओं की संख्या x है। अब वहाँ पर x का मान क्या हो सकता है? x मतलब हो सकता है पेट एनिमल 100 हो सकता है पेट एनिमल 200 हो, या हो सकता है पेट एनिमल 300 हो। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन के हिसाब से चेंज करेगी। या शहरों में पालतू पशु कितनी है इस पर डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली। अब दूसरी बात करें हम व्हीकल की। यदि हम बात करें घरों में व्हीकल की, मतलब घरों में जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन होते हैं उनकी बात करें कि किसी शहर में जो व्हीकल है उनकी संख्या कितनी है? y है। अब देखिए, y का मतलब किसी घर में व्हीकल की जो संख्या है वो y है। तो देखिए, किसी घर में जो व्हीकल 2 होंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। किसी घर में व्हीकल 3 होंगे तो वहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। या किसी घर में व्हीकल 10 होंगे तो वहाँ y की वैल्यू कितनी होने वाली? 10 होने वाली है। तो इस तरह से आप इजी तरीके से समझ सकते हैं कि हमेशा जो होता है वेरिएबल का मान समान नहीं होता। वेरिएबल का जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये इस पर डिपेंड करती है कि किसी शहर में पालतू पशु कितने हैं या किसी घर में व्हीकल कितने हैं। हर घर में व्हीकल की संख्या अलग होगी, इसलिए वेरिएबल की बात करें हम, मतलब कि एक चर राशि की, तो चर राशि का मान बदलता रहेगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक टेलीविज़न यहाँ पर आपके सामने है जिसका प्राइस x है। देखिए, यदि इसका प्राइस x है तो x की बात करें, x मतलब क्या हो सकता है? x मतलब यहाँ पर इसका प्राइस जो 5000 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। मतलब x का मान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है जो हिडन है, मतलब हम अब उसे ज्ञात करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रा जो होता है उसमें हम चर के माध्यम से पहेलियों को भी सुलझाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन ही हो गया ना, एक पहेली हो गई कि प्राइस किसी टीवी का x यदि है तो x मतलब उसका प्राइस क्या हो सकता है? 5000 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। अब उसी तरह से बात करें यदि एक बाइसिकल की, मतलब एक साइकिल की बात कर रहे हैं, या एक साइकिल बनी हुई है और उसकी वैल्यू, उसका प्राइस कितना है? y है। तो y मतलब वो साइकिल कितने रुपए की हुई? y मतलब वो साइकिल 2000 की भी हो सकती है, 4000 की भी हो सकती है और 5000 की भी हो सकती है। देखिए, इस कंडीशन में हम ये समझ सकते हैं कि y की जो वैल्यू है या x की वैल्यू जो है वो कंडीशन के हिसाब से चेंज करेंगे। मतलब y की और वैल्यू और x की वैल्यू किसी भी समय बदल सकती है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके सामने है कि यदि मान लीजिए x और y दोनों में हम क्लियर कर दें कि x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल कितना है? 6000। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 हो गई। या हम y की वैल्यू बताएं 200, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। तो यहाँ पर हमने ज्ञात करा है कि किस तरह से हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, एक
चर राशि और दूसरी चर राशि को किस कंडीशन में जोड़ा जा सकता है? देखिए, किसी घर में हम पेट एनिमल को दिखा रहे हैं एक्स से, यदि किसी घर में हम पेट एनिमल को दिखा रहे हैं एक्स से, तो देखिए यहाँ पर 2x है, मतलब एक डॉगी को यदि एक्स बोलेंगे तो दो यदि डॉगी हुए तो क्या हुआ है? 2x है, ठीक है। डॉगी को हम एक्स बोल रहे हैं और व्हीकल को हम वाई बोल रहे हैं। तो देखिए, यदि किसी घर में 2x है, मतलब दो पेट एनिमल है, और उस घर में एक व्हीकल भी लेके आ गए, तो बताइए कितने पेट एनिमल हैं? दो पेट एनिमल पहले थे और एक व्हीकल और लेके आ गए। क्या पेट एनिमल की संख्याओं पर इससे कोई बदलाव आएगा? देखिए, बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि ये क्या है, ये पेट एनिमल है एक्स और व्हीकल को हम दर्शा रहे हैं वाई से, तो इसलिए व्हीकल मतलब वाई और पेट एनिमल मतलब एक्स, इन दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि 2x प्लस वाई इक्वल क्या होने वाला, तो 2x और y को जोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो इससे आपके सामने एक बात क्लियर हो गई कि जब हम बात करें कि दो असमान चरों को जोड़ने की, तो दो असमान चर नहीं जुड़ते हैं। दो असमान चर राशियां नहीं जोड़ी जाती हैं। देखिए, अब उसके बात करें एक और एग्जाम्पल की बात, कि एक घर में 2x पेट एनिमल थे, मतलब कि 2x मतलब कि 2x थे, मतलब दो पेट एनिमल तो थे, और एक पेट एनिमल मतलब कि x, एक और x आ गया, मतलब एक पेट एनिमल और लेके आ गए। किसी घर में दो डॉगी थे और एक पेट एनिमल मतलब कि एक बिल्ली और लेके आ गए, तो अब कितने पेट एनिमल हो गए वहाँ पर? तो 2x और x कितने हो गए? 3x। मतलब अब ये देखेंगे 3x, मतलब कि x को हम दिखा रहे थे पेट एनिमल के लिए, तो यहाँ पर अब 3x है, मतलब कि 3 पेट एनिमल, मतलब 3 पालतू पशु उस घर में हैं। देखिए, जो समान चर होते हैं वो जुड़ जाते हैं या समान चर आपस में घट जाते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम किसकी ओर? सिमिलर पेयर और इक्वल पेयर, मतलब कि इसमें से जो समान चर हैं वो कौन से हैं और असमान चर कैसे हैं वो पहचानना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, कौन कौन से चर समान हैं, मतलब वेरिएबल कौन से इक्वल हैं और कौन कौन से वेरिएबल नॉट इक्वल हैं। अब इसे किस तरह से समझेंगे? आपके सामने एक एग्जाम्पल है। देखिए, ये एक तराजू है, तो यहाँ पर इसमें इस तरफ कितना वेट है? 5 kg, मतलब कितना वेट है? 5 kg। और यहाँ पर बात करो कितना? 3 + 2, तो इक्वल कितना हुआ? क्या ये इक्वल है? क्या इसमें दोनों तरफ वजन समान है? तो देखिए, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना 5 kg है और यहाँ पर 3 + 2 कितना है? 5 kg है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अब बात करें एक और तराजू की, आपके सामने है, मतलब के वेट स्केल। तो देखिए, यहाँ पर इस तरफ कितना वेट है? 3 + 2 इक्वल कितना हो गया? 5 हो गया, और यहाँ पर कितना? 4 kg। यहाँ पर कितना है? 4 kg। तो मतलब इस तरफ पलड़ा झुका हुआ है, तो क्या ये इक्वल है? नहीं, क्योंकि इस तरफ क्या है? वेट ज़्यादा है और इस तरफ वेट कम है, तो हम कह सकते हैं नॉट इक्वल, मतलब ये बराबर नहीं है। अब हम बात करें एक और वेट स्केल की, तो देखिए यहाँ पर इस तरफ इसमें कितना वजन है? x है, और इस तरफ कितना वजन है? y है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी कि क्या दोनों इक्वल है या नॉट इक्वल है। अब x और y दोनों क्या है? दोनों वेरिएबल है, दोनों चर राशियां, इसका मान कुछ भी हो सकता है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर x का मान कितना हो गया? 5 हो गया, x का मान कितना हो गया? यहाँ पर 5 है, और y का मान 4 है, तो यहाँ पर इस तरफ झुका हुआ तराजू है, इस तरफ उठा हुआ तराजू है, मतलब यहाँ पर x बड़ा है और y छोटा है। पर यदि यहाँ पर बात करें कि x की वैल्यू 5 है, यदि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी कर दी जाए? 6 कर दी जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर इस तरफ तराजू में वेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y बड़ा है x से। तो देखिए, यहाँ पर दोनों की कंपेयर करना है हमें कि x बड़ा है या y बड़ा है, और जब दोनों इक्वल होंगे तब कब होंगे? जब दोनों के मान सामने आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मान नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि x बड़ा है या y बड़ा है। दोनों के जो वैल्यू है वो छिपी हुई है, दोनों के मान छिपे हुए हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि वेरिएबल कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपके सिमिलर पेयर रखे और इक्वल पेयर। देखिए, अब इनकी बात करें कि कौन कौन से पेयर इक्वल हैं। मतलब 7x बराबर है, या 7 और x दोनों एक ही प्रजाति के हैं, क्या एक समान चर हैं या असमान चर हैं? तो देखिए, यहाँ पर 7 है और x है, यहाँ पे 12 है और y है,
दो एग्जांपल आपके सामने हैं, x भी कुछ भी हो सकता है और y भी कुछ हो सकता है। तो क्या ये दोनों समान हैं, 7x और 12y? तो देखिए यहाँ पर 7 है, 7 के मल्टीप्लाई में कितना है, x है, और यहाँ पर बात करें 12 की, तो 12 के मल्टीप्लाई में कितना है, y है। तो देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, मतलब दोनों क्या है, अचर राशियाँ हैं, और ये अलग चर है और ये एक अलग चर है, ये असमान चर है। तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों इक्वल पेयर, मतलब समान चर नहीं है। देखिए अब बात करें 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है x से और -21 का मल्टीप्लाई हो रहा है x से। तो देखिए दो यहाँ पर क्या है, अचर राशियाँ हैं, 15 और 21। तो यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से हो रहा है, और 21 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से हो रहा है, -21। तो देखिए दोनों जो कांस्टेंट हो, मतलब कि दोनों अचर राशियां हैं और चर दोनों क्या हैं, समान है, तो ये दोनों इक्वल पेयर हैं। ठीक है, अब बात करें -4 और 7। अब यहाँ पर -4 में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, -4, इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, a का, और मल्टीप्लाई हो रहा है b का। अब उसका सेकंड क्या है, 7 में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, b का, और मल्टीप्लाई हो रहा है a का। तो देखिए आगे होने से या पीछे होने से चर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर क्या जरूरी है, दोनों चर का होना। तो -4 के मल्टीप्लाई हो रहा है ab से, और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है ba से। तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b है, और यहाँ पर भी b है। तो ये दोनों क्या है, समान पेयर है, मतलब इक्वल पेयर है। अब बात करें 3xy की, तो देखिए 3 में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, जब कोई चिन्ह नहीं, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, y से हो रहा है। अब उसके बाद ये कितना है, 3 और x, 3 और x। अब यहाँ पर कमी किसकी, यहाँ पर कमी है y की। तो क्या ये समान युग्म है या इक्वल पेयर है, तो ये इक्वल पेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और y से, और यहाँ पर सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सिर्फ x से हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, -6, इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है x से, मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर से, मतलब कि y मल्टीप्लाई y। और अगला क्या है, 3 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x स्क्वायर से, मतलब x मल्टीप्लाई x, और मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, y हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक y है और यहाँ पर 2y है। तो मतलब ये क्या है, ये दोनों असमान है, मतलब इक्वल पेयर नहीं है। अब p का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, q स्क्वायर से, मतलब q और q। अब सेकंड क्या, 4 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, p से, और q स्क्वायर, q, ये p, ये 2 टाइम q। देखिए ये क्या है, ये समान है, मतलब दोनों इक्वल पेयर हैं, ये इक्वल पेयर हैं। अब नेक्स्ट बात करें पी क्यू स्क्वायर का, मतलब p का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, q से और q से, q स्क्वायर मतलब q मल्टीप्लाई q। और उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, p स्क्वायर और q स्क्वायर से, मतलब p मल्टीप्लाई p और q। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करा हुआ है कि देखिए p और q स्क्वायर है और यहाँ पर 4 के p स्क्वायर q है। तो यहाँ पर p पे स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर q पे स्क्वायर नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये असमान हैं। अब नेक्स्ट बात करें माइनस ए स्क्वायर बी सी की, तो देखिए माइनस ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, b मल्टीप्लाई c। और सेकंड में ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, b से हो रहा है और c से हो रहा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर b c और c, मतलब दोनों इक्वल हैं क्या, दोनों समान हैं, ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं। अब अगला क्या है, x y z स्क्वायर, तो यहाँ पर x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, y स्क्वायर का, सॉरी y का, y मल्टीप्लाई z स्क्वायर का, तो z मल्टीप्लाई z। और नेक्स्ट क्या है, x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, y से और z स्क्वायर से, मतलब z से। तो यहाँ पर भी डबल z है, यहाँ पर भी डबल z है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर सिंगल y है, यहाँ पर सिंगल y है। तो ये क्या दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें और किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करना है, या बीजगणित से जुड़े हुए जटिल सवालों को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप काफ़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं कि अलजेब्रा को किस तरह से हम उतारें दिमाग में और किस तरह से इसके जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके सामने क्लास है और इससे जुड़े अगले पार्ट और भी आपके सामने आने वाले हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए।